कैसी चल रही बच्चों आपकी तैयारी? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखो, नवोदय प्रवेश परीक्षा अगर पास करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। खेलना कूदना और मोबाइल चलाना इसको छोड़ दो आप 40 से 45 दिन के लिए, ठीक है? और दूसरा मौका तो मिलता नहीं है। पहली बार में ही परीक्षा पास करनी है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप बेटा पास हो गए ना तो जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर दोगे आप। जो खुशी आपके माता पिता को होगी वो आप उनके चेहरे पर जब देखने जब पास होगे तो आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी। तो बेटा आपको बहुत मेहनत करनी है। एक बहुत बड़ा बोझ आप अपने माता पिता का कम कर दोगे अगर आप नवोदय विद्यालय में क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। इसलिए आपको मेहनत करनी है अपने माता और पिता के चेहरे पर खुशी और प्रसन्नता देखने के लिए, ठीक है? तो हम आपके साथ हैं। आप रोजाना हमारे इस एक प्रैक्टिस सेट को बराबर देखिएगा। 20 प्रश्न हम आपके लिए लाते हैं और उसी लेवल के लिए लाते हैं जिस लेवल की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सेट्स को आप बाकायदा केवल देखिए। पहली बार में ना समझ में आए तो दूसरी बार देखिए, बार बार देखिए, है ना? हो सकता है पहली बार ना समझ में आए, लेकिन जब उसको 2-3 बार देखोगे ना तो वीडियो समझ में आएगा, ठीक है? तो वीडियो को बराबर देखते रहिए। 900 के आसपास सवाल हम आपको करवा देंगे और इन्हीं में से सवाल फंसेंगे, तो इनको समझ कर जाना है, ठीक है? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है किसी संख्या में 51 से भाग देने पर शेष 36 है तो उस संख्या में 17 से भाग देने पर शेष क्या होगा? ठीक, तो आप भाग किससे दे रहे हो, है ना? देखो आप किससे भाग दे रहे हो, 51 से भाग दे रहे हो तो शेष कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। हमने आपको बताया था कि जितना शेष आए ना उसी में भाग देना होता है। तो कितना है शेष? 36 है। कितना है शेष? 36 है, ठीक है? तो आप क्या करो, छत्तीस में ही 17 से भाग दे दो। तो कैसे जाएंगे भैया भाग? 17 से 36 में क्या दे दो? भाग। तो 17 दूनी 34। तो 36 में से 34 के कितने बच्चे? शेष 2। तो क्या उत्तर हो जाएगा? 2 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है? चलो चलते अगले सवाल की तरफ। देखो, 100 तक की कुल संख्याएं जो 2 या 5 से विभाजित होती हैं वह हैं। तो क्या पूछा? 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो या तो वो 2 से कट जाए या 5 से कट जाए, है ना? तो 2 से कटने वाली या 5 से कटने वाली, ध्यान देना। 100 तक बताना है तो 100 में आप क्या करो, पहले 2 से भाग। तो आएगा कितना? 50। कितना आएगा? 50। यानी 50 संख्याएं ऐसी हैं 100 तक जो 2 से कटती हैं। किससे कटती हैं? 2 से। दूसरा, फिर आप 100 में 5 से भाग, तो कितना आ जाएगा उत्तर? 20। यानी 100 तक 20 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से भी कटती हैं, ठीक है? अब 2 और 5 का क्या कर दो? गुणा। 2 पंचे 10। तो फिर 100 में किससे भाग दो? 10 से भाग दो। तो 10 ढाई कितना? 100। तो 10 संख्या ऐसी हैं जो 10 से कटती हैं। अब ध्यान देना, जो संख्याएं 10 से कटती हैं वो 2 और 5 से भी कटती हैं, तो वो संख्या इसमें भी शामिल होंगी। तो ये डबल बार आ गया। तो अब क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो। तो कितना? 70। अब इस 10 को क्या करो? माइनस कर दो। 70 में से 10 के कितने बचे? 70 में से 10 के कितने बचे? 60 बचे। तो क्या उत्तर? 60 ऐसी संख्याएं हैं जो या तो 2 से या 5 से विभाजित हैं। तो क्या उत्तर क्लिक कर देंगे भैया? 60 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है? पांच अंकीय बड़ी से बड़ी वह संख्या जो अंक 7, 5, 4, 8 तथा 0 का प्रयोग करके बनाई जा सकती है, ठीक है?
5 अंक की संख्या बनानी है और बड़ी से बड़ी बनानी है। जब बड़ी से बड़ी संख्या बनानी होती है तो हम बड़े अंक से शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं? बड़े अंक से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा भी है? 8 है बेटा। कौन सा है? 8। 8 के बाद कौन सा है? 7। फिर कौन सा है? 5। फिर कौन सा? 4। फिर कौन सा? 0। तो 8 7 5 4 0। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ये सी ऑप्शन में मिल रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। जब भी छोटी से छोटी संख्या बनाने को पूछे तो हमेशा छोटी अंक से शुरू करो, 0 को छोड़ के। ठीक है, और बड़ी से बड़ा पूछे तो बड़े अंक से शुरुआत करो, घटते क्रम में, 0 हमेशा अंत में। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। 0.47 का भिन्न रूप क्या है? क्या पूछा? 0.47 का भिन्न रूप क्या है? तो देखो 0.47, हम इस बात को जानते हैं कि जब दशमलव हटता है तो दशमलव के बाद जितने अंक होते उतने 0 आते हैं, तो क्या 2 0 आ जाएंगे। तो इसका भिन्न रूप क्या हो जाएगा? 47/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 47/100 इसका भिन्न रूप हो जाएगा। देखिए, अगर आप का बच्चा या आप नवोदय विद्यालय की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एक हॉस्टल चलता है नवरत्न एकेडमी के नाम से या नवरत्न क्लासेस के नाम से, जहां पे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है, ऑफलाइन कक्षाएं चलती हैं, रहने खाने की बढ़िया व्यवस्था है। ठीक है, तो अगर आप या आपकी फैमिली में कोई भी, आपके आसपास में कोई भी बच्चा तैयारी करना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस फ़ोन नंबर के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां ध्यान दो, यदि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ विकर्ण का योग समान हो तो x, y तथा z के मान क्या हैं? क्या बोला? पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण, यानी कि इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, सब जगह से, सब तरफ से जोड़ कैसा है? समान है। तो x, y, z के मान बताने हैं। तो ध्यान देना, आप चाहे संख्याओं को ऐसे जोड़ लो, 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 सब जगह से जोड़ समान आएगा। ऐसे विकर्णवत जोड़ लो। ठीक है, तो पहले हम ये पता करते हैं कि जोड़ है कितना, है ना। तो किसी भी, चाहे स्तंभ से जोड़ लो चाहे पंक्ति से, हमने यहाँ जोड़ा 9 और 4 13 और 11 24, तो कितना हो रहा है भैया? ऐसे जोड़ने से कितना हो रहा है? 24। यानी अगर आप ऐसे भी जोड़ोगे तब भी कितना आएगा जी? ऐसे भी जोड़ोगे तब भी कितना आएगा जी? 24। तो आपको 24 जोड़ चाहिए। तो देखो 9 यहाँ से जोड़ते हैं, 4 और 8 12 और 12 प्लस जेड, अब ये किसके बराबर होना चाहिए? 24 की। तो 12 वहाँ चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो 24 में से 12 घटा दो तो जेड का मान कितना आ गया? 12। अब यहाँ रख दो कितना? 12। ठीक है, अब ऐसे में जोड़ दो तो 7 और 12 19, 19 प्लस 22 बराबर कितना होता है? 24। और 24 में से 19 के कितना? 5, तो 22 का मान कितना आ गया? 5। जेड का मान कितना? 12, तो यहाँ पे रख दो 5। अब 9 और 5 14 प्लस एक्स, तो 14 प्लस एक्स बराबर कितना होना चाहिए? 24। 14 उस तरफ चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा बेटा? माइनस का। 24 में से 14 गए, कितने बचे? 10। तो x की 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। y की कितनी? 5 और z की कितनी? 12, है ना। उसने इसी सेकेंड से पूछा है, x पहले y फिर z। तो x की वैल्यू कितनी है? 10, तो पहले 10 किस में? x, y तथा z। ठीक है, 10 5 12, तो x की वैल्यू 10 है, y की 5 है, z की 12, तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है जी, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो, एक ड्रम का 1/8 भाग दूध से भरा हुआ है। क्या? 1/8 भाग दूध से भरा है। यदि इसे पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए तो ड्रम की धारिता क्या है?
देखो बेटा, आपने बचपन में ना किताबें छोटी छोटी जब रंगीन कलर की किताबें रहती थी तो आपने ऐसे रंग करे होंगे डब्बे में बंद करके ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भरे डब्बे। अब मान लो इसमें हमने क्या करा, एक कलर भर दिया डब्बा, एक डब्बा भर दिया फुल ये वाला, और आपसे पूछा कि बेटा बताओ कितने भाग भरे हैं। तो आप करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक भरा है कितने में से, 8 में से। तो आप यही तो कहोगे कि एक भरा है 8 में से। अच्छा हम कहें कितना खाली है, कितना खाली है, तो 1 2 3 4 5 6 7 खाली, कितने में से, 8 में से। कितना खाली है, 7, कितने में से, 8 में से। तो 7/8 भाग खाली है, 1/8 भाग भरा है। तो देखो यहाँ पे 1/8 भाग भरा था, तो खाली कितना होगा फिर, 7/8 भाग। तो मान लेते हैं उसकी क्षमता x है, तो x का 1/8 भाग भरा है, तो कितना भाग खाली है, 7/8 भाग खाली है। तो इतना भरने से पूरा भर गया, तो 7/8 भाग कितना हो जाएगा, 28 के बराबर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 28 गुणे 8 और बटी कितना, 7। तो 7 चौके कितना, 7 चौके 28 और 4 अट्ठे कितना बेटा, 32। इसका मतलब टंकी की जो धारिता है वो कितने लीटर की है, 32 लीटर की है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। या फिर बेटा देखो, पूरा भाग हमेशा एक होता है, क्या होता है, पूरा भाग हमेशा क्या होता है, एक मानो, आप क्या मानो, पूरा भाग हमेशा एक। तो 1/8 भाग भरा है, तो खाली भाग क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/8 भाग, तो फिर से आ जाएगा 7/8 भाग खाली। ठीक है, तो फिर से आप यही लगा सकते हो या आकृति के माध्यम से लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह का एक सवाल 100% आता है। और जो सवाल हम इस प्रैक्टिस सेट में आपको करवा रहे हैं, बिल्कुल इसी जैसे ही सवाल आपको मिलेंगे, केवल अंक बदल जाएंगे, यही भाषा रहेगी, यही लेवल रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से समझना है। आगे चलते हैं। पंचानवे, 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 इसमें से बड़ी संख्या जिससे विभाज्य है। अब इनमें से कौन इसको काटता है भैया, क्या, 95, 95 और 95 को। तो देखो 19 पंचे 95 होता है, तो आप कहोगे सर 19 से कट रहा है, तो एक ये भी हो सकता है। दूसरा, ये जो फॉर्मेट है ना, ये जो फॉर्मेट है 1 0 1 0 1 0 1, ये वाला फॉर्मेट 1 0 1 0 1, ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, और ये किसका गुणनखंड होता है भैया, ये गुणनखंड किसका, गुणज किसका है, ये 7 11 13 और 37। ठीक है, ये इससे कटेगा। तो अच्छा, अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 37 है, तो ये नंबर किससे कट जाएगा, 37 से। क्यों, इसका पहाड़ा पढ़ोगे तो ये नंबर भी आपको इसमें मिलेगा। एक तो ये है। दूसरा बेटा क्या, मान लो ये सब आपको नहीं पता है ना, तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, इन सब इसमें इन सब से क्या करो, भाग दे के देख लो, तो आपका ये वाला जो है उत्तर आपको प्राप्त होगा। हालांकि संख्या 19 से भी कटेगी। ठीक है, तो इस संख्या बड़ी से बड़ी पूछा तो 37 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चल, सरल कीजिए √225। तो देखो ये अंडर में क्या है, 225 है, और बटे में कितना है, 30 है। ये अंडर में कितना है, x है, क्वेश्चन मार्क है तो x मान लेंगे, बटे कितना है, 12। देखो 225 का वर्गमूल कितना होता है बेटा, 15 है ना, बटे 30, और √x और बटे कितना, 12, तो 15 दूनी 30, और 2 छक्के क्या, 12, ये 6 इधर आ जाएगा, तो √x बराबर कितना, 6, अंडर इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, वर्ग, तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तीस के गुणक
गुणक यानी गुणनखंड, गुणक यानी गुणनखंड। तो 30 किस किस से कटता है बताओ? तो 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से और 30 से। इन संख्याओं से ये 30 कटता है। तो किस में है ये इस वाले ऑप्शन में है। तो डी क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। एक चादर की माप 40 बाई 36 सेंटीमीटर है। यानी एक चादर है जिसकी जो माप है ना वो कितनी है? 40 बाई 36। यानी ऐसा मान लो कि लंबी 40 है और चौड़ी 36 है। उस चादर का कुछ भाग भी व्यर्थ ना गंवाकर 3 बाई 4 की माप की कितने टुकड़े बनेंगे? यानी इसके अंदर आपको क्या करना है? छोटे छोटे टुकड़े बनाने 3 बाई 4 के। क्या करने हैं? छोटे छोटे 3 बाई 4 के टुकड़े बनाने हैं। तो सभी टुकड़ों का क्षेत्रफल इस बड़े वाले टुकड़े के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे n नंबर ऑफ टुकड़े बनेंगे। क्या बनेंगे? n नंबर ऑफ टुकड़े बनेंगे। और एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना है? 3 गुणे 4। और पूरी चादर कितने की है? 40 गुणे 36 की। तो कितने टुकड़े आ जाएंगे? n टुकड़े हैं हमारे। तो 40 गुणे 36 बटे 3 गुणे 4। 3 12 के 36 और 4 धाई के 40। तो 12 धाई के 120। तो कितने टुकड़े आ जाएंगे? 120। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देखो, यदि किसी संख्या का 60% का 35% 10.5 हो तो वह संख्या क्या होगी? ठीक है जी। क्या बोला उसने? यदि किसी संख्या का 60% का 35% 10.5 हो तो वह संख्या क्या है? का माने क्या होता है? गुणा। का माने क्या होता है? गुणा। ठीक है। परसेंट माने 1/100। ठीक है। तो यदि किसी संख्या, हमेशा किसी संख्या को क्या मानो बेटा? x मानो। का माने गुणा। किसी संख्या का माने गुणा। 60%, 60% माने 60/100। का माने गुणा। 35% माने 35/100। कितना है? 10.5 है। ठीक है। तो देखो 20 तिया 60 और 20 25 100, 5 सत्ते 35 है ना। 7 तिया 21 और 21 पंचे क्या होता है? 105 और 100 गुणे 0.5 तो कितना जाए? 50। यानी वो संख्या कितनी है? 50 है। तो क्या उत्तर? ए हमारा उत्तर आ जाएगा। क्या बात समझ पा रहे? क्या उत्तर? ए हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है। एक कार का वास्तविक मूल्य 80,000 रुपये, मतलब एक कार वास्तविकता में 80,000 रुपये की बिक रही है। अब क्या हुआ? अगर वास्तविक मूल्य को 10% कम कर दें तो वास्तविक मूल्य कितना? 80,000 है। 80,000 का 10% क्या कर दो? कम कर दो। तो ये कार, तो नया मूल्य क्या हो जाएगा? तो देखो सिंपल सा सवाल है। 80,000 क्या है? 80,000 क्या है? वास्तविक मूल्य है। इसका 10% क्या हो गया? कम हो गया। तो 10% निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। यानी 8,000 रुपये क्या हो गए? कम हो गए। अब क्या करो? 80,000 रुपये में से 8,000 रुपया घटा दो। तो कितना आ जाएगा? 72 रुपये आ जाएगा। यानी अब उसका मूल्य कितना बचा? 72,000 रुपये बचा। या फिर देखो, प्रतिशत 10% कम हो गया और प्रतिशत माना होता है 100। तो 100 पे 10 कम हो गया तो 90% बचा। तो वास्तविक कीमत की 90% वैल्यू बची। तो 80,000 की क्या निकाल दो? 90% कीमत निकाल दो। तो ये कितना आ जाएगा? फिर डायरेक्ट ही 72,000 आ जाएगा। ठीक है। या फिर 10% निकाल के 80,000 में से घटा दो, या 10% कम हो गया तो 90% निकाल दो, मतलब एक ही है। ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, इस तरह का एक सवाल आपको 100% मिलना ही है। ये समझ लो ध्यान से आप। क्या? ये आंकड़े का सवाल है। एक सवाल आंकड़े से आपका आना ही आना है। ठीक है। तो एक सवाल आंकड़े से आना है तो क्यों ना उसको समझ लिया जाए। इस सवाल को ध्यान से समझना बेटा। देखो, एक दुकानदार अपनी दुकान पर जूते बेचता है। क्या बेचता है? जूते बेचता है।
और निम्न चित्रालेख वर्ष के अंतिम 4 महीनों में उसके द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या को दर्शाता है। निम्न चित्रालेख मतलब नीचे वाला जो चित्र है उसमें जो आलेख दिए हैं क्या दर्शाता है? अंतिम 4 महीने, आखिरी 4 महीने में जो जूते बेचे, जोड़ी बेची, उनकी संख्या को दर्शाता है। यहाँ पे क्या लिखा? देखो एक जूते का चिन्ह बना है बराबर 112 जोड़ी जूते, मतलब एक जूता माने 112 जोड़ी जूते। इस बात को समझना है। एक जूता किसके बराबर है? 112 के बराबर है। तो सितंबर में देखो 2 जूते बने हैं, अक्टूबर में 4 बने हैं, नवंबर में 3 बने हैं और दिसंबर में 1 बने हैं। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो आंकड़े में 10 जूते बने हैं। अब पूछा क्या है? तो इसने 4 महीने में कुल कितनी जोड़ी जूते बेचे? तो 4 महीने में कितने बेचे भैया? देखो 4 3 7 और 3 10, यहाँ 10 जूते बने हैं और एक जूता किसके बराबर? 112 के बराबर। तो क्या करो बेटा? 112 गुणे 10, तो 1120 जोड़ी जूते बेचे। तो कौन सा उत्तर? ये सबसे सरल सवाल होता है। ये क्या होता है? सबसे सरल सवाल। तो इस आंकड़े को समझना है, इस आंकड़े का मतलब क्या यहाँ लिख दिया रहता है और आपको सवाल समझ के हल कर देना होता है। ठीक है, समझ गए भी ये बात? आगे चलते हैं। एक स्कूटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से जाता है, बताओ वह 600 किलोमीटर कितने समय में पूरा करेगा? तो देखिए, अच्छा बेटा ये बताओ, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है बेटा? चाल बराबर होता है दूरी और बटे क्या? समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी और बटे क्या? चाल। दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 600 किलोमीटर। और चाल कितनी है? 40 है ना। तो 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। तो कितने घंटे लग रहे हैं? 15 घंटे लग रहे हैं। तो कितने समय में तय हो जाएगी दूरी? 15 घंटे में दूरी तय हो जाएगी। तो इस सूत्र को याद कीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, देखो रोहित 18 घंटे में 90 प्रश्न नकल कर सकता है। क्या? 18 घंटे में कितने? 90। तो अगर 18 घंटे में 90 प्रश्न नकल कर सकता है तो 1 घंटे में कितने करेगा बेटा वो? तो 90 में 18 से भाग दे दो, तो 5 प्रश्न नकल करेगा वो। कितने प्रश्न? 5। 18 घंटे में 90 प्रश्न, तो 1 घंटे में 90 बटे 18, तो 5 प्रश्न नकल करेगा और उसे प्रत्येक 1 घंटे के लिए 5 रुपये मिलता है। कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए 5 रुपया। यदि वह 45 प्रश्न नकल करे तो कितने रुपए मिलेंगे? उसने कितने प्रश्न नकल करे? 45 प्रश्न। कितने करे? तो 45 प्रश्न को नकल करने में उसे कितने घंटे लगेंगे? 1 घंटे में 5 प्रश्न, तो 45 बटे 5, तो उसको लगेंगे कितने घंटे? 9 घंटे लग जाएंगे बेटा। 1 घंटे में 5 प्रश्न नकल करता है, उसने 45 प्रश्न नकल करे तो कितने घंटे लग जाएंगे उसको? 9 घंटे। और 1 घंटे का मिलता है 5 रुपया, तो 9 घंटे का कितना मिलेगा? 9 पन्ना 45 रुपया। कितना? 45। तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? उसको 45 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे उसको? 45 रुपया उसको मिल जाएंगे। ठीक है, 850 रुपए का, कितने का? 850 रुपए का 4 सही 1/3 वर्ष में 6% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो आपको बेटा पता होगा कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? बताओ, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे कितना? 100। ये क्या है? ये साधारण ब्याज का क्या है बेटा? अपना सूत्र है। क्या? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, है ना। उसने आपसे साधारण ब्याज ही तो पूछा है ना। क्या पूछा? साधारण ब्याज ही तो पूछा है।
तो साधारण ब्याज बराबर क्या, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 850, कितना है 850। दर कितनी है बेटा 6%। समय 4 सही 1/3, तो 3 चौकी 12 और 1 13, तो 13/3 और बटे में क्या होता है 100 होता है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 17 के 85, 2 तिया 6 से ये 6 कट गया, 17 गुणे 13 7 3 21, 17 3 51 के 1 हासिल 5, 17 कम 17 और 5 22, तो 221। तो क्या ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सूत्र याद कीजिए क्या, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, इस सूत्र को याद कर देना आप है। यदि P अनुपात Q बराबर 3:4, Q अनुपात R बराबर 8:9, तो P अनुपात R क्या है। देखो कभी भी सवाल आए तो अब क्या करना है, P अनुपात Q अनुपात R। ठीक है, तो P अनुपात Q कितना दिया है आपको 3:4 दिया है, और Q अनुपात R कितना दिया है 8:9 दिया है। ऐसे लिख लेना आप, और फिर क्या करना है, पड़ोसी या पड़ोसन को लिख देना है। इसका पड़ोसी कौन है 4, तो इधर 4 लिख दो। इसका पड़ोसी कौन है 8, तो यहाँ 8 लिख दो, और सीधे सीधे क्या कर दो गुणा। तो 8 तिया क्या 24, और 4 8 क्या 32, और 4 नाम क्या 36। और उसने क्या पूछा P और R, तो ये P है ये R है, यानी P और R का जो अनुपात है वो कितना है 24:36। अभी देखो किससे कट रहा है, किससे कट रहा है 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो क्या 2:3 उत्तर होएगा। तो कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो ये सरलीकरण का सवाल है, और एक ना एक सवाल आपको परीक्षा में सरलीकरण से आना ही आना है। सरलीकरण है, आंकड़ा है, चाल दूरी समय है, भिन्न है, लासा मासा है, यहाँ से सवाल 100% आते हैं। ठीक है, और ये सवाल जो हमने 20 लिए हैं ऐसे ही आते हैं, इनको रट लेना आप। अब इसको बराबर क्या होगा इसने पूछा है ना, इसके बराबर क्या होगा, तो बड़ा सिंपल है, 71 गुणा 19, 27 गुणा 15 और 8 चौकी 32 करके जोड़ दो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इनका गुणा करोगे, नहीं करना है गुणा, हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे। 1 नमा 9 प्लस 7 पन्ना 35 के 5 प्लस 8 चौके 32 के 2, इकाई का अंक ले रहे 9 5 14 और 2 16, 16 के इकाई का अंक कितना है 6, तो वही उत्तर है जिसके आखिरी में 6 है, तो इसके आखिरी में 6 है, तो 2496 क्या हो जाएगा बेटा हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर आपको हल करना है तो इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों का फिर क्या कर दो जोड़ दो, थोड़ी मेहनत होगी। हमने क्या बता दिया आपको शॉर्ट ट्रिक कि गुणा करके इकाई का अंक जोड़ दो, तो इकाई में क्या आ गया 6, और उत्तर में केवल एक ही में 6 था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप गुणा करके मेहनत करो। ठीक है, ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। क्या पूछा उसने, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 10 अभाज्य संख्या निकालो, फिर औसत क्या होता है इसको समझिए। तो बेटा देखो औसत क्या होता है इसको समझो पहले तो आप, औसत क्या होता है, औसत होता है पदों का योग, क्या पदों का योग बटे क्या पदों की संख्या, पदों का योग बटे क्या पदों की संख्या, है ना। ये क्या होता है औसत का फॉर्मूला होता है, क्या पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन, तो देखो पहली तो 2 होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29,
कितनी हुई, गिन लो जरा एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनको पदों का योग, तो इनको जोड़ना पड़ेगा पहले, तब आएगा औसत। क्या करना पड़ेगा, पहले इन्हें हमें जोड़ना पड़ेगा। तो औसत बराबर क्या, औसत बराबर पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है भैया, देखो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + क्या 29। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इन सबको जोड़ के किससे भाग देना है, 10 से भाग देना है। ठीक है, तो इन सबको जब जोड़ोगे आप तो 2 और 3 5 5 5 10 7 17 11, 17 और 11 28, 17 और 13 30, 28 30 58 है ना। फिर ये जोड़ दो 58 + 19 + 23 + 29, तो 20 दूनी 40 60, 9 3 12 9 12 9 21 8 29, 129। ठीक है, तो 129 बटे कितना 10, तो क्या आंसर 12.9। क्या उत्तर 12.9। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका बेटा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको, हैं जी, ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। हाँ जी, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है। अगर आपके आसपास कोई बच्चा क्लास 3rd 4th 5th में स्टडी कर रहा है और आप चाहते हैं कि वो नवोदय विद्यालय की बेहतरीन तैयारी करे, तो हमारे यहाँ उसकी सुबह से लेकर शाम तक बैचेस चलते हैं। आप हमारे यहाँ एडमिशन दिला सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।